हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवा प्यू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के 3 ऐसे शेयर की जो कि अभी हमें अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, मतलब चीप प्राइस में मिल रहे हैं। और यदि हम उनको अभी से अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर ले, अभी से खरीद के रख लें, तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर वो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो शेयर हैं ये अभी नए स्टेज में हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अभी शुरुआत कर रही है इस फील्ड में। और जैसे जैसे इसका जो है आगे आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री का जो है वैल्यू बढ़ेगी, इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जो हमारा शेयर है उसका भी प्राइस बढ़ेगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। तो उसी लिहाज से जो है ये 3 ऐसे शेयर हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे एक है टाटा पावर, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल। ये तीनों जो प्रोजेक्ट हैं टाटा के, ये तीनों ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रहा है उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा उसके लिए हमें पहले बनाने के लिए, यदि हम कार बना रहे हैं तो हमें कार बनाने के लिए टाटा मोटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब कार बनेगी तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन के लिए इंस्टॉल करने के लिए हमें टाटा पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उन जो बैटरी है उनके अंदर जो केमिकल्स यूज होगा, बैटरी रीयूज होगी या रिसाइकल होगी, उसके लिए हमें जो है बैटरी के लिए जो केमिकल्स प्रोवाइड कराएगा वो टाटा केमिकल्स कराएगा। तो उस लिहाज से देखें तो ये तीनों जो शेयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2000 यदि हम बात करें तो 2030 तक की यदि मैं बात करूं तो 2030 तक ये जो शेयर हैं काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे और इनके जो है काफ़ी प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना है। क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है अभी तो वो इनिशियल स्टेज में है इंडिया के अंदर यदि हम बात करें। दूसरी बात, टाटा जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में इंडिया में लीडिंग कंपनी है। इससे आगे अभी इंडिया के अंदर कोई कंपनी जो है कार्य नहीं कर रही है। इस तरह से जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए हैं टाटा नेक्सॉन या टाटा टिगोर, तो वो काफ़ी जो है आने वाले समय में जो है टाटा और 10 नई तरह की कारें जो हैं वो मार्केट में उतारने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो उसी लिहाज से देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज टाटा पावर्स की। यदि हम टाटा पावर्स की बात करें तो टाटा पावर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी तक टाटा पावर के द्वारा 1000 जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और 2025 तक जो है इसके 1 लाख प्लस जो है वो चार्जिंग स्टेशन जो है इंस्टॉल करने की इंडिया ने टारगेट रखा है। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा तो उसको चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन होने जरूरी है। जिस तरह पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चलाने के लिए हमें जो है वो पेट्रोल पंप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए भी हमें जो है वो चार्जिंग स्टेशनों की, चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी लिहाज से जो है टाटा पावर ने जो है काफ़ी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी बात, ये टाटा जो पावर है ये रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम करता है, जिसमें चाहे विंड पावर हो, चाहे सोलर पावर हो, चाहे थर्मल पावर हो। तो उसी लिहाज से जो है ये जो है इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। अब यदि हम इसकी बात करें, इसके शेयर की बात करें, तो इसका जो शेयर का प्रेजेंट टाइम में प्राइस है वो 224 रुपये चल रहा है। और इसके यदि हम ऑल टाइम हाई की बात करें 298 रुपये गया था। तो इसके जो है इस टाटा पावर के जो प्राइस है उसकी काफ़ी जो है बढ़ने की पूरी संभावना है। प्लस यदि हम कंपनी के पिछले 3 साल का एनालिसिस करें तो कंपनी ने पिछले 3 साल में अच्छी ग्रोथ की है, प्लस कोई भी निगेटिव फीडबैक नहीं है। तो उस लिहाज से भी जो है कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यदि हम कंपनी की बात कर लें तो कंपनी जो है एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका जो है वो 66वां स्थान जो है रैंक में आता है। यदि हम इसकी रैंक की बात करें टाटा पावर्स की, यदि हम बात करें। दूसरी बात, यदि हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 71,783 करोड़ रुपए। यदि हम स्टॉक पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 41.2 है। यदि हम इसके डिबेट की बात करें तो 51,000, यदि हम इसकी डिबेट की बात करें तो 51,190 है। 51,190 इसका जो है वो करोड़ रुपए जो है इसका डिबेट है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 46.9 है। और यदि हम इंडस्ट्री के पी की बात करें तो वो ठीक ठाक है 36.7। और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो अभी काफ़ी जो है थोड़ा कम है, लेकिन जो है आने वाले समय में रिटर्न ऑफ इक्विटी जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो उस लिहाज से जो है रिटर्न इक्विटी भी बढ़ जाएगा। यदि इसमें जो निगेटिव फैक्टर की हम बात करें तो इसमें निगेटिव फैक्टर यह है कि इसका जो
डिबेट है 51,190 करोड़ रुपए का, और जो मार्केट कैप है वो 71,783 की, वो काफ़ी क्लोज है। तो उस लिहाज से देखें तो लगता है कि इसके ऊपर जो है कर्जा काफ़ी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। जब भी कोई कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती है तो पहले कर्ज ही लेके तो खरीदेगी, अपने घर से थोड़ा ही लाएगी वो। तो उसी लिहाज से जो है कंपनी ने जो है वो कर्ज लिया है, और कर्ज लेकर जो है वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे ही इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले 4 से 5 सालों में जो है वो वापसी करना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो कंपनी की ग्रोथ भी होगी, और उस लिहाज से जो है कंपनी का जो ये डिबेट है ये तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्लस जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी। तो उस लिहाज से जो है ये टाटा पावर का जो शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होने की पूरी संभावना है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने भी इसमें जो है एनालिसिस कर लें, और यदि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना हो तो आप एक्यूमुलेट कर लें। ये तुरंत आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देने वाला, 2030 तक का इसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी तो ये इनिशियल स्टेज में है, तो इसलिए यदि आपको होल्ड करना है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अब हम आते हैं अपने टाटा मोटर्स। यदि हम टाटा मोटर्स की बात करें, ये टाटा मोटर्स जो है ये डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है, ये टाटा मोटर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, ये उसकी बात है। यदि हम इसकी बात करें तो ये कंपनी जो है 2026 तक जो है वो 10 नई जो मॉडल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के वो मार्केट में उतारने वाली है। प्लस इसकी एक नई कार आ रही है एविनिया, ये टाटा एविनिया आ रही है, तो ये जो है ये नई लॉन्च होने वाली है। प्लस ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे कार्य करती है। तो टाटा मोटर्स जो है ये लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, और इसकी जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में लीडिंग कंपनी है इंडिया की। यदि हम बात करें, और इंडिया में यदि हम देखें तो सेल्स के मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल में 80% जो योगदान है वो टाटा मोटर्स का ही है, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। तो उस लिहाज से भी जो है ये इसकी जो है आने वाले समय में काफ़ी जो है डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और कंपनी की जो है ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। यदि कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपके शेयर की भी वैल्यू बढ़ेगी। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी 430 रुपये चल रहा है, कंटिन्यू ऑल टाइम हाई इसका 690 रुपये गया था। यदि हम मार्केट कैप की बात करें तो 1,53,220 करोड़ रुपये है। डिबेट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 1,46,448 करोड़ रुपये है। यदि हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है, 40.4 है। और यदि हम इंडस्ट्री के सी की बात करें तो वह 126 है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की यदि हम बात करें, यहाँ हम बात करेंगे तो ये जो है अभी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी निगेटिव इसलिए है कि कंपनी ने क्या है कि 2018 था तो कंपनी का जो है ये पॉजिटिव था, कंपनी का चाहे वो रेवेन्यू वो प्रॉफिट वो सब जो है वो पॉजिटिव में था। लेकिन 2018 के बाद 19 से 2022 तक अभी तक भी पर्यंत में जो है कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है। लेकिन जो उसका घाटा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये चीज़ एक फायदेमंद है कि कंपनी का जो घाटा था यानी वो कम हो रहा है, कंपनी का घाटा कम हो रहा है। वो किस लिए कम हो रहा है? क्योंकि कंपनी की धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो कंपनी की सेल्स हो रही है, सेल्स हो रही है तो कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो कंपनी का जो है ये अब 2019 से 2022 तक जो निगेटिव चल रहा था वो धीरे धीरे इसकी पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है। प्लस जो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है ये भी पॉजिटिव होने की संभावना है। इसके पास जो निगेटिव फैक्टर है वो 1,53,000 करोड़ रुपए का जो इसकी मार्केट कैप है वही 1,40,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर कर्ज है। उस लिहाज से देखें तो काफ़ी सिमिलरिटी यानी कि 95% से भी प्लस जो कंपनी के ऊपर कर्जा है। कंपनी के ऊपर कर्जा क्यों? क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो अभी जो है आमदनी हो नहीं रही है, क्योंकि पहले इन्वेस्ट करेगा उसके बाद ही तो आमदनी होगी ना। तो अभी जो है कंपनी को उतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो जब रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा तो ये जो इसका डिविडेंड भी कम हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही हो जाएगी, जो भी माइनस में है वो भी पॉजिटिव में होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें अभी अगर आप सोचो कि अभी मैंने खरीद लिया और मुझे जो है तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा, तो इस टाटा के जो शेयर है ये वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए इनमें तुरंत प्रॉफिट नहीं होगा। इनका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 2030 तक भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो उस लिहाज से जो है यदि आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहें तो इस शेयर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रोजेक्ट टाटा केमिकल्स की तरफ। यदि हम टाटा केमिकल्स की बात करें तो टाटा केमिकल्स जो है ये बैटरी का उत्पादन करेगा, जो भी लिथियम
लिथियम आयन जो बैटरी बनेगी उनका उत्पादन जो है वो टाटा केमिकल्स के द्वारा किया जाएगा। उनके अंदर जो भी सोडा ऐश है या अन्य जो भी केमिकल्स ही बैटरी में यूज होते हैं उनका उत्पादन भी ये टाटा केमिकल्स के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि जब कारें बनेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी का यूज होगा, फिर बैटरी जो है ख़राब होगी, उसकी रिसाइकलिंग होगी, तो उससे जो है इस कंपनी का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ने से इसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। उस लिहाज से जो है टाटा केमिकल्स का जो है वो शेयर के साथ साथ जो है इसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ने की पूरी संभावना है। प्लस यदि हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छी ग्रोथ की है, सब पॉजिटिव है। इसका जो चाहे उसका रिवेन्यू चाहे इसका जो है वो प्रॉफिट है वो पिछले 3-4 सालों से लगातार पॉजिटिव है और उसमें जो है लगातार ग्रोथ हुई है। यदि हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो इसका जो शेयर है करंट 934 रुपये चलता है। और यदि हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1158 रुपये चल रहा है। यदि मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है वो 23,801 करोड़ रुपए है। स्टॉक पी की बात करें तो 18.8 है। यदि हम इसके डिबेट की बात करें तो 7,025 करोड़ रुपए इसके ऊपर डिबेट है। यदि हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 38% है, जो कि 40% होना चाहिए, 40 से प्लस, लेकिन 38 है तो कोई बात नहीं क्योंकि टाटा की कंपनी है। यदि हम इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 24 है। और यदि हम रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो 7.77 है। ये भी थोड़ी कम है क्योंकि ये बढ़नी चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे ही जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते जाएंगे, बैटरी की डिमांड बढ़ती जाएगी, उसमें जो है जो केमिकल्स यूज होते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, उस हिसाब से कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो उस लिहाज से जो है कंपनी का जो है ये रिटर्न ऑफ इक्विटी हो, शेयर का प्राइस हो, मार्केट कैप हो, डिबेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब कंपनी की जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो उस हिसाब से जो है कंपनी को प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। तो उस लिहाज से जो है कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है वो मिड कैप कंपनी है। और इसकी जो रैंक की बात करें तो इसकी जो रैंक है 166 है। और कंपनी जो है सोडा ऐश के मामले में वर्ल्ड में जो है वो लीडिंग कंपनी है, यानी इसके पास जो है इसकी अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये जो है काफ़ी इसमें जो है प्रोग्रेस कर रही है। और इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो केमिकल्स हैं वो काफ़ी जो है इसने प्रोग्रेस की है। और जो नई रिसर्च है उसमें भी कंपनी जो है अग्रणी है। तो उस लिहाज से जो है ये टाटा केमिकल्स का यदि हम शेयर की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा शेयर हमें नज़र आ रहा है। तो उस लिहाज से जो है आप जो है टाटा कंपनी के जो तीनों शेयर हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हैं, इनमें से तीनों में से कोई से भी आप अपने पोर्टफोलियो में एग्रीमेंट कर ले। लेकिन ये ध्यान रखें कि इनमें जो है शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म में ये रखने पड़ेंगे। लगभग 2027, 28 या 30 तक आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चले, तब आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो उस लिहाज से जो है आप, यदि मैं रैंक की बात करूँ तो मैं फर्स्ट नंबर पे टाटा पावर्स को रखूँगा, दूसरे नंबर पे टाटा मोटर्स को रखूँगा। हालांकि टाटा मोटर्स जो है पिछले 3 साल में नेगेटिव ग्रोथ दे रही है, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो उस लिहाज से जो है उस कंपनी को पॉजिटिव आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और तीसरे स्थान में टाटा केमिकल्स के शेयर को रखूँगा। आप इनमें से जिसको चाहें वो अपना शेयर जो है वो खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका पैसा आपका है, तो आप अभी भी खुद की रिसर्च कर लें, अपना खुद का दिमाग लगाएं, उसी लिहाज से जो है इन्वेस्टमेंट करें। मेरा काम है आपको थोड़ा गाइड करना, लेकिन आप जो है अपने पैसे को इस हिसाब से लगाएं कि आपको जो है लॉस जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। क्योंकि हर जो आदमी आया है स्टॉक मार्केट में आया हो चाहे क्रिप्टो मार्केट में आया है, वो प्रॉफिट के लिए आया है, तो उसका जो है प्रॉफिट गेन करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो उस लिहाज से जो आप उसी हिसाब से जो है इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका उससे ज्वाइन करें ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हो, स्टॉक मार्केट से संबंधित हो, चाहे IPO से संबंधित हो, आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।